पहलवान भाई, क्या मुझे भी मिलेगी क्या? वेलकम टू मुंबई। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। उन्होंने मुझे अकेले बुलाया है, मैं भी होकर आता हूँ। आइए सर, आइए। आइए आइए, नमस्कार। नमस्ते मंत्री जी। बैठिए, बैठ जाइए। बहुत देर इंतजार तो नहीं किया? नहीं सर, बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सर, नासिक वाला डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता सर। सब बराबर तो है ना? सब असली है सर। इनसे मिलिए, ये प्रदीप मिश्रा है, नमस्ते सर। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से। सर, मुझे घूस देने के आरोप में ये आपको अरेस्ट करने आए हैं। ये रहा एविडेंस। गृह मंत्री सदानंद भोसले की गिनती इंडिया के सबसे ईमानदार नेताओं में की जाती है। आज उन्होंने एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार करवाया जो उन्हें रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। देखते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि घूस देना भी एक आरोप है। सर, कहीं इलेक्शन को लेकर आपकी तरफ से किया गया ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेईमान लोगों को ऐसे स्टंट करके अपनी छवि सुधारने की जरूरत पड़ती है। लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता है। मुझे ऐसे स्टंट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तेरी हालत तो खराब दिख रही है। चुप कर, आई पड़ी। हालत खराब दिख रही है। ए शंभू, मुझसे शादी करेगा क्या? मुझसे अच्छी लड़की तुझे मिलेगी क्या? मेरा भेजा मत खा, आइसक्रीम खा। क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। नालायक, मुझे किडनैप करेगा। रुक, आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये ले। इधर आ, कहाँ भाग रहा है? आज तो तेरी खैर नहीं। अबे रुक। कहाँ जा रहा है? रुक जा। कमाल किया जानू। भाई, टाइम क्या हुआ है? छुट्टा नहीं है। हाँ? तुझे क्या मैं भिखारी दिखाई दे रहा हूँ? तो क्या उनका सरदार है? मेरा मजाक उड़ाता है, मजाक उड़ाता है मेरा। रुक, पागल है क्या? रुक तू। ए, गाड़ी रोक। बाहर निकल, बाहर निकल। मैं कहता हूँ गाड़ी रोक। छुट्टा मैं तुझे देता हूँ भिखारी, गाड़ी रोक। ओए माँ। हाँ, हाय। हाय बोला मैंने। मुझे प्यार करो। क्या करूं? मैंने कहा मुझे प्यार करो। प्यार व्यार का टाइम नहीं है, सीधा 4th गियर में जाते हैं ना, मजा आएगा।
मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गई। अगर तुमने मुझे प्यार नहीं किया तो मैं अपनी नस काट अरे लूंगी। पागल हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, फर्स्ट गियर से शुरू करते हैं। फर्स्ट गियर से धीरे धीरे। नहीं, मुझे मर जाने दो। तुम काम क्या करते हो? हाँ? मैं अलार्म लगाकर ड्रिंक करने के लिए उठा और ये पूछकर पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे लगा कि नाइट शिफ्ट में काम करते होगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्या सब काम करिए जरूरी है? आदमी को उतना काम करना चाहिए जितने में उसकी दारू आ जाए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अरे ऐसा नहीं है। हाँ तो कैसा है बताओ ना। जिसे देखो वो काम 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 की बात करता है, सुकून से पीने भी नहीं देते हैं। मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? तो प्यार से तुम्हारी पप्पी लूं? डेली पेपर पढ़ते हो क्या? रोज एक जैसी न्यूज तो छपती है, पढ़ने का क्या फायदा? इसलिए तुम खुश हो? रोज पेपर पढ़ोगे पागल हो जाओगे। सब लगे पड़े हैं। कोई किसी के मजे ले रहा है तो किसी की बेटी बुढ़े के साथ भाग गई, कोई बाइक चोरी कर रहा है तो कोई देश कोई लूट कर भाग गया। हीरोइन बाबा की गोद में सोई है और बाबा आराम से घंटा बजा रहा है। इस हीरोइन का किसी हीरो से चक्कर है और वो किसी दूसरी हीरोइन के चक्कर में है जो किसी डायरेक्टर के साथ पहले से सेट है। अब ये सब पढ़कर लड़के अगर क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो क्या इंजीनियर बनेंगे? और अगर दोनों भी नहीं बन पाए तो सुसाइड करेंगे। स्कूल कॉलेज में फेल हुए तो सुसाइड, नौकरी नहीं मिली तो सुसाइड करेंगे, अच्छी नहीं मिली तो सुसाइड करेंगे। और तो और किसी के यहाँ 10,000 करोड़ का ब्लैक मनी है और किसी को 10,000 के लिए सुसाइड करना पड़ता है। ये सब तो होता रहता है। आजकल लोग बहुत परेशान हैं। कभी कभी तो सास बहू को जलाती है तो बहू सास को घर से निकालती है, भाई अपने भाई को चाकू मार के खून कर देता है, तो कोई आशिक अपनी माशूका पर एसिड फेंकता है। और ये सब पढ़ने के बाद जब तुम वापस फर्स्ट पेज पर आते हो तो उस पर क्या दिखाई देता है जानते हो? मुंबई का टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच गया। ऐसे में आदमी काम कैसे करेगा बताओ? तुम 5 स्टार होटल में काम करते हो ना? हाँ। किसने बताया तुम्हें? निखिल ने बताया कि तुम 5 स्टार होटल में गाड़ियों को पार्क करने का काम करते हो। अरे बोलना चाहिए था ना, तुम ये जानते हो। अपनी ज्ञान की बातें तुम पर बर्बाद नहीं करता। बर्बाद नहीं हुई, सुनकर अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अरे मैं जोक सुना रहा हूँ क्या? अच्छा सुनो ना, जब तुम काम पर जाओगे तो मुझे भी साथ ले चलना ना। मैं कभी 5 स्टार होटल नहीं गया हूँ। जैगवार कार के बारे में सुना है तुमने? इस कार में हमेशा कोई ड्राइवर होता है जानते हो? इसलिए इसे पार्क करने की खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। लेकिन फिर वो दिन आ गया जो मैं कभी भूल नहीं सकता। एक वाइट कलर की जैगवार कार होटल के अंदर आकर खड़ी हो गई और कमाल की बात तो ये थी कि उसे खुद उसका मालिक चला रहा था। उसने कार पार्क करने के लिए चाबी मुझे दी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। मैंने धीरे से कार का दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सपना हो। ओए होए, मैंने उसकी स्टीयरिंग को प्यार से सहलाया और कार स्टार्ट की। ओए होए, ये सपना नहीं हकीकत है। मैं जैगवार ड्राइव कर रहा हूँ। मैं उसे इतने प्यार से चलाते हुए पार्किंग में ले जा रहा था जैसे गर्लफ्रेंड को बेडरूम में ले जाते हैं। कार में बिल्कुल आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही हो। मैंने बड़े प्यार से उसे पार्क किया। तभी मेरे दिमाग में एक बात आ गई, ये मौका तो मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, तो अपनी ड्रीम कार एक बार चला कर देख लेता है। फिर तुमने क्या किया? मैं अपनी ड्रीम कार को लेकर निकल गया। निकल गया मतलब होटल से बाहर निकला, लेकिन बस जैसे ही थोड़ी सी दूरी पर चला गया तो मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मतलब नौकरी गई? अरे और क्या, नहीं तो क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा। सॉरी यार, मेरे खानदान में किसी को कार धोने का मौका नहीं मिला और मैंने ऐसी गाड़ी चलाकर अपने खानदान का नाम रोशन किया। अपने बारे में सोचा ही नहीं, चाहे नौकरी रहे या ना रहे। तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं। अरे जब कोई फेमस हीरोइन का मंदिर बना सकता है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे आ गया तू। क्या हो गया? आज बहुत जल्दी घर पे आ गया? क्या यार, शाम के 7 बज गए तो जल्दी कैसे हुआ? ये रात को 11 बजे से पहले आता नहीं है। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा भी? अरे ये क्या हो गया? अरे कुछ बता यार। जानते हो अगर मैंने केस फाइल किया तो तुम्हारा क्या होगा? कितने दिनों तक तुम जेल में रहोगे? तुम पढ़े लिखे लड़के हो, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कोई जंगली की तरह बिहेव करता है।
तुम जैसे लड़कों को कॉर्पोरेट में नौकरी ज्वाइन करने से पहले लड़कियों को हैंडल करने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तुम जैसे लोगों को नौकरी मिलनी ही नहीं चाहिए। हर चीज की ट्रेनिंग देने का ठेका हमारी कंपनी ने नहीं लिया है। लड़की देखते ही लाट टपकने लगती है। तुम जैसे लड़कों को चार अबे शकरकंद के बोरे, तुझे मैनेजर किसने बना दिया? हाँ? जूते मार मार के पूरा टकला कर दूंगा। क्या बोला? तेरी नौकरी छूट गई? अरे मारा मारे कौन कर रहा है? ए, मेरे दोस्त को मारो। मेरी दोस्त को मारता है तू? उसको क्यों मारा तूने? मारा मारे ना करने का, छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ छोड़ अरे आराम से बैठ के बात करते हैं ना, बंद करिए बचपना। दारू के लिए तो पैसे है ना? फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। मुझे गुस्सा मत दिला। हाँ? अरे बस करो, अब भी झगड़ा कर रहे हो क्या यार? अबे जब इसकी नौकरी गई थी ना, तब मैंने कुछ नहीं बोला था। अब मेरी नौकरी गई तो इसको खुजली क्यों हो रही है? जब मेरी नौकरी गई तब तू काम कर रहा था, लेकिन अब दोनों खाली हो गए। अब दारू के पैसे, घर का किराया, सिगरेट, रोटी, दाल कौन चलाएगा? ऊपर से हमारे सर पर एक और बोझ आ गया है। मुझे बोझ मत कहना, समझे? चुप गेंडा कहीं का। इतनी दारू पीता है, बोलता है बोझ नहीं है। जिंदगी झंड है। हर बार कोई काम करता हूँ तो जूते ही खाता हूँ। ऐसा क्यों हो पता रहा नहीं है? क्या वजह है, लेकिन तू हर बार जूते क्यों खाता है? ऐसा लगता है प्रॉब्लम मेरे ही अंदर है। तुझे ऐसा लगता है क्या? सोचने की कोशिश तो की, लेकिन समझ में नहीं आता प्रॉब्लम कहाँ है। थोड़ा दिमाग पर जोर डाल शालू, ये अपन के करियर का सवाल है। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए शंभू, सोचने से ब्रेन हैमरेज होता है। चल छोड़, तू किसी काम की नहीं है। हाँ तूने सही कहा, तू तो होम मिनिस्टर है ना। उसके पास छुट्टे नहीं है। छुट्टा नहीं है। छुट्टे की बात किसने की? छोड़ूंगा नहीं मैं। आराम से। ए भाई, छुट्टे की जगह चखना दे दिया। अगर किसी के मुंह से छुट्टा शब्द निकला तो मैं उसकी जान ले लूंगा। क्या इतनी सी बात पर दिमाग खराब कर रहा है? पिछले हफ्ते मुझे एक लड़की ने अंकल बोल दिया था, तो क्या मैंने अपनी जान दे दी क्या?